बाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी को बैतूल जाना है, इसलिए मैं सीधे आप लोग आमंत्रित करिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर आप आमंत्रित करें। मैं राजेंद्र शुक्ला जी से भी माफ़ी मांगता हूं, उनका विभागीय काम था पर समय की मर्यादा है और इसलिए मैं भी भाषण नहीं दूंगा, राजेंद्र शुक्ला जी भी भाषण नहीं देंगे और सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तालियां बजाकर आप आमंत्रित करें उन्हें। क्या हमारे अपने धार जिले में होली, दिवाली, भगोरिया, दशहरा सब हो गया। जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। यशस्वी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और हम सबके प्रेरणा के स्रोत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी के लिए मालवा की इस धरती पर, राजा भोज की धरती पर एक बार प्रदेश सरकार की ओर से भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और देखिए आज धार को बड़ी सौगात मिलने वाली है। मेडिकल कॉलेज की सौगात आज मिलेगी। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कार्यक्रम जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल है। बता दें कि आज बड़ी सौगात धार को मिलने वाली है। मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लिए ये एक बड़ी सौगात है। बता दें कि धार में अभी फिलहाल कार्यक्रम का आयोजन है, इसके बाद में बैतूल भी पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। यहां पर भी मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जाएगी। बता दें कि फिलहाल भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं और भूमि पूजन किया जाएगा। बता दें कि मेडिकल कॉलेज की सौगात धार जिले को मिलने वाली है, जिससे आसपास के जो ग्रामीण हैं उन्हें भी काफी फायदा होगा। जो मरीज अस्पताल के चक्कर काटते हैं और दूर दूर अस्पतालों तक जाते हैं, तो वैसे अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो ये एक बड़ी राहत यहाँ लोगों के लिए है, प्रदेशवासियों के लिए ये एक बड़ी राहत है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिल रही है। आज मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होने जा रहा है और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जो कि भूमि। जोरदार अभिनंदन करें। सच में होली, दिवाली, सारे त्योहार, भगोरिया सहित क्या आनंद आ रहा आपको देख करके। जोरदार अभिनंदन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करें। माननीय जेपी नड्डा जी आपके बीच पधारे हैं। इस मंच पर ही हमारे बीच हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, जोरदार अभिनंदन हेमंत जी का भी करें। उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी हमारे बीच, अभी अभी हमारे सबके नेता, यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी आपके बीच में ही मौजूद, माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय मंत्री श्रीमान नागर सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब वहां बैतूल वाला कार्यक्रम में, नरेंद्र शिवाजी पटेल स्वास्थ्य राज्य मंत्री साहब बैतूल में होंगे। मंच पर विराजमान रणवीर सिंह रावत जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विक्रम वर्मा जी और इस अवसर पर माननीय विधायक नीना वर्मा जी, माननीय विधायक कालू सिंह ठाकुर जी, पूरा मंच जोरदार ताली बजा करके सबका अभिनंदन कर दें। सच में भाई साहब ये धार राजा भोज की नगरी और भोज, माननीय हमारे प्रभारी, माफ करना, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन माननीय महेंद्र सिंह जी का भी करें। एमएलसी मेंबर, पूर्व मंत्री, सुयोग्य राजनीतिक जीवन के हमारे अपने लंबा जीवन जीने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में सुचिता के लिए जाने जाने वाले माननीय प्रभारी हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आज इस मां सरस्वती की नगरी
भोलेनाथ, श्री कृष्ण, माता नर्मदा, ऋषि दधीच, हर किसी का आशीर्वाद अगर किसी नगर को मिला है तो वो नगर कौन सा है? वो नगर है धार। जोरदार अभिनंदन करें धार के लिए। धार वैसे जनसंघ के जमाने से हमारे संस्थापक खास करके प्रचारक रहे और ये जनसंघ के हमारे एक तरह से आदि पुरुष मध्य प्रदेश की संदर्भ में जो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म स्थान भी है। जोरदार अभिनंदन कुशाभाऊ ठाकरे जी के लिए भी। जब मैं आज यहां इस कार्यक्रम में बोलने के लिए खड़ा हूं तो ठंड के समय में भी जिस प्रकार की सौगातें 4 महीने से कम समय में धार को मिली है, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार में रहते रहते जितने विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन आपसे प्रेम तो और ज्यादा ही है माननीय प्रधानमंत्री जी का। अपने 75वें जन्म उत्सव पर पूरे देश का पहला पीएम मित्र पार्क जिसमें 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, वो 6 लाख कपास उत्पादक किसानों को फायदा मिलेगा, वो सौगात भी आपके बीच मिली। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। कितना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ वो धार के अंदर। और आप भाग्यशाली हो, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े अध्यक्ष भी हमारे बीच आज यहां इस स्थान पर एक और बड़ी सौगात लेकर के आए। सौगात है पूरे देश का सबसे पहला पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज कहीं बनना शुरू होगा तो वो पहला कॉलेज धार का है। जोरदार अभिनंदन करें। धार का समय उधार में था पुराना, अब सब नगद हो रहा है। धार का समय आज के समय में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, पूरे देश का एकमात्र ये हमारा ट्राइबल जिला है जिसके चारों तरफ विकास का पहिया कितनी तेज गति से बढ़ रहा है। हमारे लिए एक तरफ पीथमपुर का पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट जिसमें पूरे देश के लिए पीथमपुर में हर एक कोई उद्योग लगाना चाहता है। हर एक कोई उद्योग के माध्यम से, चाहे वो मोटर व्हीकल हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री हो, हर एक प्रकार से यहाँ अपने रोजगार के आधार पर लोगों को जोड़ते हुए विकास के नए दौरों में ले जाना चाहता है। लेकिन आज जब मैं धार की तरफ देखता हूं तो बदनावर का तरफ का हिस्सा पीएम मित्र पार्क के माध्यम से और ये मेडिकल कॉलेज के माध्यम से तो वाकई अद्भुत काम हो रहा है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, आज धार में 92 नए विकास कार्यों का भी सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इन विकास कामों के लिए, जिसमें 336 करोड़ की 66 करोड़ के सांदीपनी विद्यालय, विधि महाविद्यालय, जरा ताली वाली तो बजाओ, कितने बड़े बड़े सौगातें मिल रही है आपको। गर्ल्स स्टेडियम, हॉस्टल, विभिन्न सड़कें, गीता भवन का निर्माण कार्य, कितने प्रकार के काम की आज सौगात मिल रही है। ये बदलते दौर का समय है। आदिवासी अंचल में वैसे तो हमारी सरकार को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी सबके आशीर्वाद से 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोरदार विकास के कार्यों के लिए अभिनंदन करें। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद के बाद जिस प्रकार से जनता की सुविधाओं को लेकर के हमारी सरकार ने एक के बाद एक नए नए काम लेते लेते आगे बढ़े। अभी 2 दिन पहले ही पूरे देश में एकमात्र राज्य है जिसके 2 शहर में 1 साल के अंदर मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हुई। जोरदार अभिनंदन इंदौर और भोपाल के लिए भी करें। और केवल मेट्रो ट्रेन नहीं, हवाई सेवाओं में भी विस्तार हो रहा है। अभी कल ही रीवा से इंदौर की फ्लाइट आई, रीवा से दिल्ली की फ्लाइट गई। और इतना ही नहीं, एयर एम्बुलेंस गरीब आदमी के लिए पूरे देश में माननीय अध्यक्ष जी के स्वास्थ्य मंत्री रहते रहते अब ये बड़ी सौगात मिली है। आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। आप बताइए,
किसी हॉस्पिटल में कोई गरीब का आदमी का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अगर भर्ती हो जाए और किसी कारण से डॉक्टर कहे कि इसको इंदौर ले जाना पड़ेगा, दिल्ली ले जाना पड़ेगा, तो इसकी जान बचेगी। अब ये कितनी महत्व की बात है। व्यक्ति को बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ तो जान बच जाएगी, लेकिन अपना भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश इतना बड़ा है कि सड़क मार्ग से ले जाएंगे, एम्बुलेंस से ले जाएंगे तो रास्ते में जान चली जाएगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े, सरकार पैसा देगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा अपने प्रदेश में चालू हुई। 1 रुपया सामने वाला का नहीं लगेगा, गरीब आदमी का नहीं लगेगा। अरे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जरूरी थोड़ी है, व्यक्ति की जान जरूरी है। तो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बताओ आप जोरदार ताली वाली बजा करके। हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। इतना ही नहीं, अब हमने और इसी में जोड़ते हुए, कोई आदमी किसी कारण से हॉस्पिटल लाते हैं और हॉस्पिटल लाने के बाद उसके शरीर छूट जाए, भगवान के घर चले जाए, अब ऐसे में एम्बुलेंस तो घायल को हॉस्पिटल ले आती, लेकिन घायल व्यक्ति कोई कारण से शरीर छूट गया, अब गांव में ले जाना है, फालिया में ले जाना है, छोटे स्थान पे ले जाना। गरीब आदमी अब बॉडी, मरी हुई शरीर को ले जाने के लिए पहले समाचार पत्र में छपता था, कोई मोटरसाइकिल पे ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कैसे कैसे डरावने दृश्य थे। हमने कहा हमारी सरकार में इसकी गुंजाइश नहीं है। जो परमात्मा को प्यारा हो गया तो भी वो व्यक्ति तो हमारा ही है जिसके घर का वो व्यक्ति था। तो सरकार ने संवाहन की सुविधा देकर के पूरे प्रदेश में व्यवस्था बनाई, घर तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी सरकार ने ली। पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला चिकित्सालय केंद्र पर और बाकी जगह पर संवाहन की सुविधा देते देते हमने इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाया। और ये राहवीर योजना माननीय मंत्री जी आपने लगाई। राहवीर योजना के माध्यम से कोई चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, आप भी ध्यान रखना, मोदी जी की ये इतनी अच्छी योजना है जिसको मध्य प्रदेश में हमने लगाया है। किसी कारण से परमात्मा नहीं करे किसी के साथ दुर्घटना घट जाए, लेकिन सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए और 1 घंटे के अंदर अंदर आपने घायल को उठा करके हॉस्पिटल पे पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई, तो सरकार 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी देने को तैयार है। ये योजना भी हमने लगाई। ये मानवीय संवेदना का विषय है। किसी की जान बच जाए, कोई किसी का पिता होगा, किसी की माता होगी, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा बेटी होगा, ऐसे में मानवता ये कहती है कि हमको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। लेकिन पुलिस के डर से, बाकी संकट से ये संवेदना थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। हमने इस पे वापस काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, अब एक और हमने योजना लागू की। ये अपने शरीर छूटने के बाद हमारे हार्ट से, हमारे आंख से, हाथ पांव से कोई कारण से अंगदान करना चाहे और अंगदान करने में या बॉडी मेडिकल कॉलेज में देने के लिए, मेडिकल कॉलेज के बाकी लोगों को ये शरीर जो जिसके प्राण निकल गए वो तो मट्टी है, अब उसका अंतिम संस्कार होना है, लेकिन किसी को जिंदगी में काम आ जाए, ऐसे लोग जो अंगदान करेंगे, हमारी सरकार ने उसके लिए गार्ड ऑफ ऑनर चालू किया है। गार्ड ऑफ ऑनर, जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए। इस शरीर से दूसरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर समझे, सीखे, जाने, अंगदान करना जाने। इसलिए इस दिशा में हमारी सरकार एक के बाद एक लगातार काम कर रही। और ये पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज, ये तो और पूरे देश की नई योजना है, जिसके आधार पर हमारा हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, दवाई, मरीज, हॉस्पिटल पूरा अपना चलता रहेगा। और मेडिकल कॉलेज बनाने वाले भाई को बुला करके मेडिकल कॉलेज आप बना दो, 2, 4, 10 साल आपको चलाना हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज आप बना दो। इसके लिए फिर 500 बेड का, 1000 बेड का जो हॉस्पिटल बना आप बना लेना और वो वापस हॉस्पिटल हमको दे देना। हमारा उस हॉस्पिटल की सुविधा में कोई अंतर नहीं रहेगा।
सारी सुविधा हमारी चलती रहेगी, एक पैसा भी नहीं लगेगा, वैसा का वैसा हॉस्पिटल चलेगा और हमारा मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी योजना है, जिसके बलबूते पर आज हमारे लिए लगभग 4 पीपीपी मॉडल पर, और हम तो और सौभाग्यशाली, माननीय नड्डा जी यहाँ मौजूद है। इसी अगस्त महीने में हमने जबलपुर में आपके माध्यम से 4 मेडिकल कॉलेज के पीपीपी मॉडल पर एमओयू किए थे, एग्रीमेंट किए थे, और उस 4 को ये दिसंबर 2025 भी पूरा नहीं हुआ और 4 महीने के अंदर भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये सौगात मिलने का सिलसिला चालू हो गया। ये तेज गति से काम करने की सरकार है, ये आपके आशीर्वाद से संभव हो रहा है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी बातें हम बता सकते हैं, और इसके लिए भी लगभग 260 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनेगा। 25 एकड़ भूमि हमारी प्रतिबद्धता है। आदिवासी इलाका है तो क्या हो गया, यहां क्यों मेडिकल कॉलेज नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी है। कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। 1956 में मध्य प्रदेश बना था, 2002-3 तक 55 साल से ज्यादा समय चले गए, लेकिन केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज हो गए। 35, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। और उनने 55 साल में 5 बनाए, और हमारे तो ये 2 साल में 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी बना करके शुरुआत कर दी। ये हमारी सरकार। हमने इसी साल सिंगरौली आदिवासी अंचल मेडिकल कॉलेज चालू हुआ, श्योपुर आदिवासी अंचल ग्वालियर के पास का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर दिया। ये दोनों माननीय नड्डा जी ने विशेष आशीर्वाद दिया। जोरदार अभिनंदन करें इसी साल आदिवासी अंचल के लिए। और आज भी 2 आदिवासी अंचल, अभी धार झाबुआ के यहां हम या धार में भूमि पूजन कर रहे हैं, और यहां के बाद माननीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र है हमारा बैतूल जिला आदिवासी अंचल, दूसरा मेडिकल कॉलेज का महाभूमि पूजन होगा। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारे काम करने का तरीका, यह हमारी सरकार की भावना है। और कितना अच्छा लगता है मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज के आने के बाद होता क्या है, मेडिकल कॉलेज में न केवल हॉस्पिटल में सब प्रकार के डॉक्टर मिलते हैं, अब हमको इंदौर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज के बाद सभी प्रकार की बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज यहीं हो जाएगा। और हमारे आदिवासी अंचल के भाई बहन, बच्चे बच्ची यहाँ डॉक्टर बनेंगे, अपने बच्चे डॉक्टर बने, इससे अच्छी क्या बात की है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा नया एक प्रकार का दौर चालू होगा। और केवल डॉक्टर नहीं, नर्स, कंपाउंडर, पैरामेडिकल सारे कोर्स सब यहाँ खुलेंगे। और कई सारे लोगों का पूरा मेडिकल कॉलेज जब बनेगा तो हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनके अपने कामकाज भी होंगे, और सब प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्था इसी स्थान पे होगी। हम सबका प्रयास है हर व्यक्ति को बेहतर से बेहतर इलाज मिले। सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन ने सरकार के साथ हाथ मिलाकर ये पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के शुरुआत करने का संकल्प लिया है। तो हमारी सरकार ने भी 25 एकड़ भूमि केवल 1 रुपए में देकर के कॉलेज शुरू करने के लिए निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की भावना है। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो बहुत देर तक बोल सकता हूं और बहुत सारी बात बोल सकता हूं, लेकिन थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्री की जवाबदारी भी दी। अभी अभी माननीय नड्डा जी उज्जैन से आ रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए और भावना से वहां के अन्य क्षेत्र में भी सब क्षेत्र के लोगों को सेवा करा के सुबह का उनने अपने हाथ से धामा लेकर के पोहे जलेबी का नाश्ता भी कराया। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे नेता हमारे अध्यक्ष हैं। कभी कांग्रेस के अध्यक्ष को देखा अपन ने सेवा करते? अरे वो तो इतना दुर्भाग्य है
भगवान राम का विरोध करते रहिए। और जब राम मंदिर बन गया तब भी आज तक दर्शन करने नहीं गए। ये कांग्रेस का चरित्र है और ये हमारे नेता है। धार झाबुआ के अंदर सौगात देने आए तो बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेके आए। काल पे जिसका बस है, समय के जो अधिष्ठाता है, ऐसे बाबा महाकाल की सेवा के साथ हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने का संकल्प लेती है। हर भाई बहन का, आदिवासी हो, नगरवासी हो, ग्रामवासी हो, सबकी चिंता करने का काम करती। ये हमारी सरकार करती। और हमारी सरकार ने स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में भी सीनियर रेजिडेंट के 354 नए पदों को भी मंजूरी दी है। और जेनरिक दवाई, हमको मालूम है सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर सरकार प्रतिबद्धता के लिए 1,38,00,000 से ज्यादा जांच कर चुकी है। ये सिकल सेल की बीमारी बहुत खराब है, बाद की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती। इसलिए माननीय महामहिम हमारे राज्यपाल जी भी लगातार चिंता कर रहे हैं, मंगू भाई पटेल जी, और हम सब भी लगातार लगे, एक एक करके इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर अकेले धार जिले के अंदर 15,12,000 लोगों की जांच करें। आपके आसपास भी कोई मिले उसकी चिंता जरूर करना। ऐसे कई काम लगातार हमारी सरकार कर रहे हैं। लेकिन जब आज हम अपने 2 मेडिकल कॉलेज का यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं, आने वाले समय में टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर, डिंडोरी ऐसे कई स्थानों पर 800 बेड का उन्नयन करके चिकित्सालय के हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के लिए 810 पद की मंजूरी दे रहे हैं और 50,000 सभी प्रकार के पद भरने की मंजूरी दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार के निर्णय हैं। आपके माध्यम से ऐसे बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन सच में आज तो हम सुनने आए हैं। यहां भूमि पूजन भी लगभग 442 करोड़ के 51 कार्यों का हो रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज 104 करोड़ की लागत से धार, मनावर, गंधवानी, कुक्षी में 26 बालक बालिका छात्रावास। जरा ताली वाली तो बजाओ, इतने पैसे की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी बात तो है नहीं। और 33 करोड़ से विभिन्न सड़कें, 15 करोड़ की लागत से, मुझे मालूम है माता रुक्मणी के हरण के टाइम भगवान कृष्ण ने इसी धार जिले के अंदर अमका झमका माता जी के यहाँ पर बहुत भीषण युद्ध किया था। जोरदार बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण धरे, अब बताओ गोपाल कृष्ण का जो मथुरा से महत्व है, जो वृंदावन का आनंद है, जो द्वारका का आनंद है, वो मध्य प्रदेश का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने सबके बीच भगवान कृष्ण ने सदैव अपने जीवन का क्षण क्षण पूरे देश को संदेश देने के लिए गरीब आदमी से दोस्ती का, कृष्ण सुदामा की दोस्ती से बड़ा कौन सा उदाहरण हो सकता है? जहां अन्याय हो, भगवान कृष्ण सदैव धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए हर स्थान पे दिखाई देते हैं। इसी स्थान पर धार के अंदर जब हम भगवान कृष्ण का अमका झमका मंदिर का तीर्थ का निर्माण करेंगे, लेकिन गीता भवन भी हम प्रदेश भर में बना रहे हैं। वो पवित्र गीता उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद आचार्य सांदीपनि के धाम पर 14 विद्या, 64 कला, 4 वेद, 18 पुराण, सभी प्रकार के भाषाओं के साथ भगवान कृष्ण का जो विराट व्यक्तित्व तैयार हुआ, वो पवित्र गीता के रूप में दुनिया के सामने सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में निकला। और कितना अच्छा लगता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से अभी रूस के माननीय पुतिन साहब आए, उनको रशियन भाषा में पवित्र गीता दी। जोरदार अभिनंदन करें, यह है माननीय मोदी जी के काम करने का तरीका। इसलिए हमने पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों के माध्यम से गीता भवन बनाने के सिलसिले प्रारंभ किए। अभी इंदौर में राजवाड़ा के पास एक गीता भवन बना के लोकार्पित कर दिया। आज ये धार में 15 करोड़ की लागत से नया गीता भवन बना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने गीता भवन के लिए। आज के इस अवसर पर
धार जिस प्रकार से विकास की रफ्तार ले रहा है, धीरे धीरे करके पीएम मित्र पार्क के टेक्सटाइल पार्क के आधार पर यहां कई प्रकार के और दूसरे कामों के बलबूते पर, लेकिन 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल लाइन भी अगर निकल रही है तो इसी धार जिले को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। रेल की सुविधा भी मिल रही, हवाई जहाज की सुविधा भी मिल रही, हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल रही, मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिल रही, उद्योग धंधे की सुविधा मिल रही। जब किसानों की बात करता हूं तो ये धार जिले के अंदर आने वाले समय में सिंचाई का रकबा बढ़ा करके मां नर्मदा की कृपा से कोई गांव खाली नहीं रहने वाला नहीं है जहां सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने वाला है। बोलिए नर्मदे महारानी की। किसान अन्नदाता किसानों की। ऐसे कई प्रकार के काम हम करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर दोबारा समय की कमी होने के कारण से सभी मंचस्थ अतिथियों का धन्यवाद अदा करता हूं। आपने सबने बोलने का समय मुझे भी और माननीय अध्यक्ष जी को दिया है, लेकिन मान के चलता हूं यहाँ सावित्री ठाकुर जी, नीना वर्मा जी, हमारे सारे नेतागण इस पूरे आयोजन में मन से अपने इस भाव को व्यक्त करते हुए मुझे समय देते हुए एक तरह से हमारी बात को उसी ढंग से ला रहे हैं कि इस अंदर आधार के अंदर आज जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है, ये जो उपलब्धि बनी है, सच में माननीय विक्रम वर्मा जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो बड़े बड़े स्टेडियम बना करके खेल के माध्यम से धार को कहां से कहां पहुंचाया, और माननीय मोदी जी की सरकार के आने के बाद तो विकास को पंख लग गए हैं। विकास करते करते धार बहुत आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें धार के अंदर आज की इस बड़ी बड़ी सौगातों के लिए। तो मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपने आत्मीय उद्बोधन के लिए। और देवी सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम के यशस्वी मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण माननीय श्री जेपी नड्डा जी को कि वह आज के इस अवसर पर मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन और विकास कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण के लिए ई बटन दबाकर आप भूमि पूजन और लोकार्पण करें। 207 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज, 185 करोड़ के 39 कार्य और 425 करोड़ के 43 कार्य का भूमि पूजन। देवी सज्जनों, जोरदार ताली देकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के यशस्वी मुख्य अतिथि को, नैश गगन के झिलमिल सितारों की झिलमिल छटा, हिमाद्री तुंगसन की अभिकारी शोभा, सागर के लोल लहरों की मोहकता, नंदन कारण की नीतो हरितिमा, भारत जननी के जिसे एक सपूत में विद्यमान है, जिसे संपूर्ण भारत राष्ट्र नड्डा जी के नाम से संबोधित करता है, वे सादर आमंत्रित हैं। कृपया आएं और अपने मुखारबिंद से आज धार की जनता को अभिषेचित करें। कृपया दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली देकर स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस मेडिकल कॉलेज धार के भूमि पूजन के अवसर पर मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी भारत सरकार में मंत्री बहन सावित्री ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, मेरे वरिष्ठ साथी और भारत सरकार में मंत्री
श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे एमएलए बहन नीना वर्मा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जो आज मंच पर उपस्थित हैं, सम्माननीय विक्रम वर्मा जी, हमारे धार के इस मेडिकल कॉलेज से जो पीपीपी मॉडल में शुरू किया जा रहा है, उसकी रचयिता मैडम साधना कपूर जी, सम्माननीय सभी विधायकगण, सांसदगण, अधिकारीगण और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, देवी और सज्जनों, आज बहुत ही शुभ अवसर है, खुशी का समय है और यह इतिहास में दर्ज होने वाला समय है जब हम, मुझे और मोहन यादव जी को और मध्य प्रदेश की सरकार को यह सुअवसर मिल रहा है कि धार में मेडिकल कॉलेज का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को एक नेतृत्व दिया है और ये मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूं, नवाचार, नए तरीके से सोचना, और अगर मैं कहूं कि ये जन सहभागिता के साथ पीपीपी मॉडल का देश का पहला मेडिकल कॉलेज खुल रहा है तो वह धार में खुल रहा है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं और इसीलिए मैंने कहा कि आप इसमें नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप ले रहे हैं। मैं यहां आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ और गहराई से भी बताना चाहता हूं। लंबे समय तक स्वास्थ्य का मतलब होता था पहले बीमार पड़ो फिर इलाज कराओ, यानी हमारे पास व्यवस्था बीमार के इलाज करने की थी, लेकिन व्यक्ति बीमार न पड़े इसके बारे में हमारे यहां विचार नहीं था। नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2017 में स्वास्थ्य की नीति को पूरी तरीके से बदल डाला और बदलने में क्या किया कि उपचार के पहले स्वस्थ जीवन हो, प्रिवेंटिव हो, प्रोमोटिव हेल्थ केयर हो, तब जाकर के क्यूरेटिव होना चाहिए। इसलिए प्रिवेंशन की बात को पहले जोड़ा गया, होलिस्टिक मेडिसिन को जोड़ा गया। जब हम होलिस्टिक मेडिसिन की बात बोलते हैं तो आखिर ये कैसे हो सकता है? इसको करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं और इस 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम हर एक बच्चे की, माता की, जिस दिन वो गर्भवती होती है उस दिन से लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है और बच्चा पैदा होने के बाद 16 साल तक उसको 27 किस्म के जो इंजेक्शन लगते हैं, उसकी सारी देख रेख की जिम्मेवारी अब भारत सरकार की है और उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों ने एक यूविन पोर्टल चलाया है, यूविन पोर्टल। इस यूविन पोर्टल में हर वक्त 5 करोड़ माताएं, 2.5 करोड़ माताएं और 2.5 करोड़ बच्चे उस यूविन पोर्टल में होते हैं जिनकी हम ट्रैकिंग करते हैं। और अगर किसी बच्चे को 1 महीने भी वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में देरी हो जाए तो उसकी माता को, आंगनबाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को और उसके ऑफिसर को सूचना दी जाती है कि बच्चा बगैर टीकाकरण के है, उसका इलाज शुरू करो और उसको टीकाकरण करो। यह सुविधा आज भारत सरकार दे रही है। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं
कि हमने कोशिश की है कि हम बीमार पड़ने से लोगों को रोकें। आज इस बात की कोशिश है कि हर माता का कम से कम एंटीनेटल चेकअप 5 बार होना चाहिए और हाई रिस्क पेशेंट्स का 8 बार होना चाहिए, जिसमें से 3 बार स्पेशलिस्टों के द्वारा होना चाहिए। यह मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत सरकार आपके द्वार पर आकर के जच्चा बच्चा के इलाज के लिए और स्वस्थ बच्चे के लिए कितना परिवर्तन करके आज खड़ी है, इसको हमको समझ लेना चाहिए, इसको हमको जान लेना चाहिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी 89% पहुंच चुकी है। 89%। हम कोशिश कर रहे हैं कि आशा वर्कर हर माता को डिलीवरी के लिए इंस्टीट्यूशन में लेकर के आए और वहां उसका डिलीवरी हो, और इसके चलते बच्चों के मरने की संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आई है, बहुत बड़ी गिरावट आई है। इसको हमको समझना चाहिए। माताओं के मॉर्टेलिटी में, मरने की दर में बहुत बड़ी गिरावट आई है, और मैं अब ये फख्र के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो से कहीं ज्यादा डिक्लाइन, कमी भारत में आई है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। आज हम उसके लीडर बन गए हैं। मैं आपके सामने ये आंकड़े रखना चाहता हूं। आज हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के लिए आज 40 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। 40 करोड़ लोगों की। आज हमारे हाइपरटेंशन के पेशेंट्स 6 करोड़ 80 लाख डिटेक्ट हुए हैं। 40 करोड़ में से 6 करोड़ 80 लाख डिटेक्ट हुए हैं, यानी 6 करोड़ 80 लाख लोगों का इलाज शुरू हो गया है, और ये इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। उसी तरीके से डायबिटीज के लिए आज 40 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो गई है। 40 करोड़ लोगों की, और उसमें से 4 करोड़ 60 लाख लोगों को डायबिटीज पाई गई है, और उनका इलाज 30 वर्ष की उम्र में शुरू हो गया है। यह बदलता भारत है, जिसको हमको समझना चाहिए। नहीं तो 60 साल तक हमको पता ही नहीं चलता था कि हम ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हमको पता ही नहीं चलता था कि हम डायबिटीज के मरीज हैं। आज हम 30 साल की उम्र में ये आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। हमारे कैंसर के पेशेंट की बात करूं तो 34 करोड़ लोगों का मुंह के कैंसर का स्क्रीनिंग हो गई है, और उसमें से 2 लाख लोग कैंसर के पीड़ित पाए गए हैं। और अब हमारा दावा है कि किसी को कैंसर हो तो जिस दिन डिटेक्ट होता है उसके 90 दिन के 1 महीने के अंदर उसका इलाज शुरू हो जाता है। यह हमारी व्यवस्था है, इसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उसी तरीके से महिलाओं में सर्विक्स कैंसर होता है। आज 8.5 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है, बहनों का, जिसमें से 90,000 को डायग्नोज करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। वक्ष का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लगभग 15.5 करोड़ की स्क्रीनिंग हुई है, और 75,000 बहनों को डायग्नोज करके उनका भी इलाज शुरू कर दिया गया है। यह हमारा काम करने का तरीका है। ट्यूबरक्लोसिस में मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत, ट्यूबरक्लोसिस की कमी भारत की लगभग 21% हो गई है, और दुनिया की कमी सिर्फ 12% पर खड़ी है। यानी हम दुनिया में भी ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने में आगे बढ़े हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं ये आंकड़े आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को अगर समझना हो तो इन सारी चीजों को हमको गहराई से समझने की आवश्यकता होगी, और उसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज यहां आप सब लोग इलाज की बात करते हैं। ये जितने प्रथम पंक्ति में बैठे हुए नेता हैं, इनसे पूछिए, ये सब एमएलए और एमपी हैं, और आज के नहीं है। विक्रम वर्मा जी तो 70 के दशक से हैं। जब कभी किसी को गांव में कैंसर होता था, जब किसी को गांव में बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती थी, जब किसी को गांव में एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन होता था, जब किसी का कोई वाल्व बदलना होता था हार्ट का,
तो हम सब नेता चिट्ठी लिखा करते थे और उस चिट्ठी में लिखते थे, प्रधानमंत्री जी यह गरीब व्यक्ति है, इसका इलाज करना संभव नहीं है, और इलाज करेंगे तो इसका मकान बिक जाएगा, इसकी जमीन बिक जाएगी। बुजुर्ग बोलते थे मेरा इलाज छोड़ दो। तो देखिए, ये धार में एक बड़े मेडिकल कॉलेज की सौगात, और यहाँ पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवा में बढ़ोतरी हुई है। के मौजूदा वक्त को, दोनों ही समय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है। 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 819 मेडिकल कॉलेज। 2014 में 51,000 MBBS की सीटें हुआ करती थी, आज 1,29,000 मेडिकल की सीटें हैं। और मोदी जी ने कहा है कि 2029 से पहले नड्डा जी आपको 75,000 सीटें और जोड़नी पड़ेंगी, 75,000 सीटें आपको। इस तरीके से तीव्र गति से काम। तो मेडिकल कॉलेज के ये भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का संबोधन। केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में सौगात मिली है, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और दोनों ही सरकारें मिलकर ये काम आगे बढ़ा रही हैं। तो एक बड़ी सौगात स्वास्थ्य। उसको हॉस्पिटल से घर ले जाने की व्यवस्था नहीं होती थी, एम्बुलेंस दिया नहीं जाता था, हर्ष की गाड़ी होती नहीं थी। अब आपने संवाहक साधन बनाने करके उनको जो आपने उनके लिए जो आपने मानवता का परिचय दिया है, इसके लिए मैं विशेष करके आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, ये सरकार हमारी आपके सेवा में तत्पर लगी हुई सरकार। विकास के दृष्टि से कहा जाए तो मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, यही 11 साल पहले भारत फ्रेजाइल इकोनॉमी 5 फ्रेजाइल में आता था, 5 छुई मुई वाली। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और बहुत जल्द हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है, IMF बोलता है कि दुनिया में विकास की गति मंद है, लेकिन भारत बुलंदी के साथ खड़ा है। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि अगर कोई चमकता हुआ आशा की किरण है तो वो भारत की अर्थनीति है। आज हम स्टील में, मैन्युफैक्चरिंग में और एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। मोबाइल में 92% मोबाइल अब भारत में बन रहा है। ऑटोमोबाइल की मार्केट में हमने जापान को पछाड़ करके हम तीसरे नंबर पर खड़े हो गए। इसलिए विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए, नेशनल हाईवे बनने में 60% की प्रगति है, 60% की प्रगति है, 60%। रेलवे के बजट में 9 गुना बजट मध्य प्रदेश का बढ़ाया गया है। अमृत भारत स्टेशन बन रहे हैं और ये स्टेशन वो स्टेशन है जो किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं होंगे। इस तरीके के रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, इसको हमको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित
दलित, इन सब की चिंता हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। और भारत के हृदय स्थल बैतूल पे दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने एक नई क्रांति करते हुए सभी क्षेत्रों में तेज गति से स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान जेपी नड्डा जी का दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उसके पहले माफ करना हमारे केंद्रीय मंत्री डीडी उइके जी, आपके लोकप्रिय सांसद, और हमारे अपने सबके सुपरिचित माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, जोरदार अभिनंदन हेमंत जी का भी करें। मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र शिवाजी पटेल का। थोड़ा समय कम है, हेलीकॉप्टर वाले कह रहे कि 5 बजे तक उड़ जाएं तो ठीक, नहीं तो बाद में तकलीफ आएगी। लेकिन फिर भी मंच पर मौजूद माननीय विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, माननीय विधायक मुलताई चंद्रशेखर देशमुख जी, माननीय विधायक घोड़ा डोंगरी श्रीमती गंगा उइके जी, माननीय विधायक भैंसदेई महेंद्र सिंह चौहान जी, मंच पर मौजूद हमारे आरकेडीएफ के सिद्धार्थ कपूर जी, कांतदेव सिंह जी, राजा पवार जी, सुधाकर जी, मोहन नागर जी, पूरा मंच जोरदार ताली बजाएं सारे पूरे भरे पूरे मंच के लिए। मैं बहुत संक्षिप्त समय के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं, ऐसे में कई सारी सौगात आपने इसके लिए बैतूल के लिए लेके आए हैं। आज हमारे बीच अभी हमारे विधायक देशमुख जी कह रहे थे कि मुलताई का नाम बदलने की बात आपने कही है, तो मैं अपनी ओर से मुलताई का नाम मूलतापी करने के लिए बोला, तैयार है? पीछे तक बताओ, तैयार है? तो मैं मुलताई का नाम आप प्रस्ताव भिजवाओ, हम भारत सरकार तक पहुंचा करके नाम बदलने की घोषणा करते हैं। और जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं तो ऐसे में और बहुत सारी बातें कर सकता हूं। हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए हैं, ढेर सारी सौगातें हमारी सरकार ने हासिल की है। इसमें आपने देखा होगा, एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक साल में 2 मेट्रो ट्रेन भोपाल और इंदौर में, जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे लिए बदलते दौर का समय है। नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य किसानों की बेहतरी के लिए, उद्योग धंधे और पीने के पानी की सप्लाई के लिए पूरे बुंदेलखंड को लाभ दिलाने वाले हैं। पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ करके 13 जिले हमारे, 15 जिले राजस्थान के। 20 साल तक कांग्रेस के शासनकाल में केवल पानी के बंटवारे के लिए मुकदमा लड़ रहा है, कैसे आश्चर्य की बात है। कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती। अरे राजस्थान में पानी कम है, मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा है, अब यहां भी ताप्ती मैया की आशीर्वाद है कि नहीं सबको, पानी तो ले रहे हैं। अरे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। हमने कहा देव भाई, राजस्थान भी हमारा ही है और मध्य प्रदेश भी हमारा है। दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने पीकेसी योजना भी मंजूर की और ताप्ती मैया को लेकर
महाराष्ट्र के साथ भी 70,000 करोड़ की किसानों के लिए बड़ी योजना बनाई। जोरदार अभिनंदन करें हमारी किसानों की नीति के लिए। गरीब, महिला, किसान, सब वर्गों के कल्याण के लिए। और आप तो जानते ही हैं, आदिवासी अंचल में भाई बहनों के साथ रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बादल भोई, ये जितने आदिवासी नायक हैं, इनके नाम पर हमने न केवल कैबिनेट की बल्कि अपने सारे महापुरुषों के लिए संग्रहालय बना रहे हैं। ऐसे में डीडी उइके जी सांसद जी ने कहा कि यहां भी जनजाति संग्रहालय बना दीजिए, तो वीर भारत न्यास के माध्यम से भारत सरकार की मदद से हम संग्रहालय बनाने की घोषणा करते हैं अपने इस क्षेत्र के लिए भी। हमारे आदिवासी जनजाति के भाई बहनों ने जीवन में कभी किसी से नहीं डरे। अंग्रेज जिनके नाम पे दुनिया कांपती थी, अगर उनको पानी किसी ने पिलाया तो हमारे इसी आदिवासी भाई बहनों ने पिलाया। जोरदार अभिनंदन अपने सभी भाई बहनों के लिए करें। मैं बोलने के लिए बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है उद्योग रोजगार वर्ष ने घोषित किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने फरवरी में जीआईएस के माध्यम से आशीर्वाद दिया। एक के बाद एक हमारे उद्योग धंधे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 8.5 लाख करोड़ के उद्योग धंधे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिला और किसानों की बेहतरी के लिए 6.5 लाख करोड़ के तो हमने भूमि पूजन लोकार्पण कर दिए। लेकिन अभी माननीय गृह मंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, माननीय अमित शाह जी का। ये स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक गरीब परिवार से आकर के लोकसभा को गौरवान्वित करने वाले अद्वितीय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ करके गांवों की तकदीर बदलने का काम किया। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी को सार्थक करते हुए ग्वालियर के अंदर 2 लाख करोड़ के नए भूमि पूजन लोकार्पण होंगे। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के लिए। ये हमारी सरकार का अटल जी के प्रति हमारा अपना दोनों हाथ जोड़ करके अटल जी के पूरे जीवन को नमन करते हुए मध्य प्रदेश ने उनके प्रति अपनी सच्ची स्मृति को जीवंत बनाने का निर्णय किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ बहुत सारे काम मुझसे मांगे गए थे। आपने कहा बैतूल में गुड़ बहुत अच्छा होता है, ऐसे में गुड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्लस्टर बनाना चाहिए। बताओ कौन कौन गुड़ लगाता है जिनकी अपनी खेती होती है, बनाना चाहिए गुड़ का क्लस्टर। तो ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कोशमी औद्योगिक इकाई के सेकंड फेज को बनाना चाहिए, बनाने की जरूरत है क्या? औद्योगिक नया इलाका, जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। कढ़ाई वुडन क्लस्टर, आज हम अभी यहाँ आए, सागौन की अद्भुत लकड़ी के बहुत अच्छे आइटम मिले। ऐसे में ये क्लस्टर बनाना है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे लाभ मिले, तो मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं। माही औद्योगिक क्षेत्र मुल्ताई, सब अभी ले लोगे भाई, मुल्ताई का विधायक कौन है? जरा ताली वाली बजाओ। मुल्ताई में भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर देने की घोषणा करते हैं। आज यहाँ एक साथ इसी स्थान पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज की, डॉक्टर की, ये सारी बातें तो माननीय अभी हमारे बीच मंत्री जी करेंगे, माननीय नड्डा जी, लेकिन अभी सब उठ के नहीं जाना है, अपने स्थान पे बैठे रहना है। लेकिन मैं आपसे आज यहीं पर इसी स्थान पर जब मैं आ रहा हूं तो लगातार विकास के मामले में हमारी सरकार जो काम कर रही है, तो डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज, हेल्थ की सुविधाएं, ऐसी कई सारी चीज देने के पहले आज ही
343 करोड़ के 138 से ज्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस लगातार जिन कामों के आधार पर हो रहा है, जिसके आधार पर 74 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये आमला के, जोरदार ताली बजाओ आमला के लिए भी। और घोड़ा डोंगरी के विधायक कौन है? जोरदार अभिनंदन घोड़ा डोंगरी के विधायक के लिए भी। भीमपुर में भी लगातार 74 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन, 16 करोड़ से अधिक लागत के 54 सामुदायिक भवन, जनपद पंचायत भवन, ग्रामीण यांत्रिकी भवन, ऐसे कई प्रकार के काम और 26 करोड़ के नए बने बनाए निर्माण कार्यों का, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा के पुल, 12 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के मार्ग और 4 करोड़ की लागत से पात्री, सर्रा, पाथाखेड़ा में हॉस्पिटल की सुविधा दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी प्रकार की सौगात के लिए। और जब यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो एक नहीं कई प्रकार की चीजें हमारे अपने सरकार के माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन माननीय नड्डा जी हमारे बीच है और अद्भुत सौगात लेके आए। मध्य प्रदेश सरकार तो आपका अभिनंदन करती है। आपके आशीर्वाद से जितने प्रकार के अंदर हेल्थ में काम हो रहा है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही। तो मेरी अपनी ओर से अब ज्यादा विलंब न करते हुए सभी माननीय मंत्रियों का धन्यवाद अदा करते हुए सबकी तरफ से सबको धन्यवाद, इसलिए कि सबने बोलने का समय मुझे माननीय हेमंत जी और माननीय नड्डा जी के लिए दिया है। तो राजेंद्र शुक्ला जी भी मंच पे है, हमारे नरेंद्र शिवाजी पटेल भी मंच पे है और सारे विधायक एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा दे हमारे अपने सबकी तरफ से। अब बगैर विलंब के माननीय नड्डा जी को हम बुलाकर आमंत्रित करते हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रधानमंत्री जी की नीतियों को नई गति दी है और अब हम एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाने जा रहे हैं, संगठन के शिल्पीकार, स्वास्थ्य सेवाओं को नए युग की सूत्रपात करने वाले। जोरदार तालियों से माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हम सब सादर आमंत्रित करें। जोरदार तालियों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए युग का शुरुआत किया है आपके यशस्वी, सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व ने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के यहां पर बैतूल में मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और आप सबके बहुत ही प्रिय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मेरे वरिष्ठ साथी राजेंद्र शुक्ला जी, भारत सरकार में मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, हमारे यहाँ के पब्लिक हेल्थ के और मेडिकल एजुकेशन के मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे प्राइवेट पार्टनर श्री सिद्धार्थ कपूर जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे विधायकगण, अधिकारीगण, हमारे बहुत ही डिग्निटरीज, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और देवी और सज्जनों, ये बहुत ही ऐतिहासिक समय है जब मुझे आज यहाँ पर आकर बैतूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पीपीपी मोड में एक मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर यहाँ आने का सौभाग्य मिला है।
यह मेडिकल कॉलेज नहीं सिर्फ कोई बिल्डिंग का ढांचा होने वाला है, यह मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में बैतूल की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। इसको हमको ध्यान में रखना है। इस मेडिकल कॉलेज से आने वाले समय में गांव-गांव तक हम डॉक्टर पहुंचा सकेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा हम दे सकेंगे और साथ ही साथ बैतूल को स्वास्थ्य जगत में एक अग्रगणी स्थान पर लाने में योगदान कर पाएंगे, ऐसा मैं इसका भविष्य देखता हूं। इसलिए बैतूल की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ बीमार को ठीक करना नहीं है। हमारा लक्ष्य कोई बीमार ना पड़े, इसको साधना हमारी साधना है। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य जगत में विकेंद्रीकरण करते हुए बहुत गहराई से चिंतन हुआ है। आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से हमने जच्चा बच्चा की चिंता की है, हमने ट्यूबरक्लोसिस को रोकने का प्रयास किया है, लेप्रेसी जिसको हम कोढ़ की बीमारी बोलते हैं उससे हम छुटकारा पा चुके हैं, ट्रकोमा जो आंखों की बीमारी होती है वो अब कोई गंभीर समस्या नहीं रह गई है, मीजल्स रूबेला इसमें भी हम इससे भी छुट्टी पा चुके हैं। ये मैं सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलचूल परिवर्तन करने का काम किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसीलिए आज मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं कि हम हर बच्चे को जो पैदा होता है उसको 12 किस्म की प्रिवेंटिवल जिसको हम उसको जीवन रक्षा कर सकते हैं, ऐसे टीकाकरण करके 27 डोज लगा करके जन्म से लेकर के 16 साल की उम्र तक उसकी चिंता करके एक स्वस्थ बच्चे को एक स्वस्थ नागरिक बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाथ में उठाया है। इसको हमको समझना चाहिए। आज हमारे दुनिया के और देश के आंकड़े बताते हैं कि भारत में मातृ मृत्यु दर यानी माताओं की मृत्यु की दर दुनिया से कहीं ज्यादा कम है। आज 5 साल के नीचे के बच्चों का मृत्यु दर में भारत ने बहुत कमी लाई है और एक लंबी छलांग लगाते हुए मानवता के लिए आगे बढ़े हैं और दुनिया के ग्लोबल जो मापदंड है उससे कहीं ज्यादा कम आज हम भारत में कर पा रहे हैं। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं, आप सबके सहयोग से ये हुआ है। भारत ने आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर इनको रोकने का काम बहुत तीव्र गति से चला है और स्वस्थ भारत का नागरिक बने इसका प्रयास चल रहा है। टेलीमानिस के माध्यम से हम बिना किसी को बताए, क्योंकि आपको मालूम है मानसिक बीमारी के बारे में कोई बताना नहीं चाहता, बिना किसी को बताए सिर्फ एक टेलीफोन नंबर पर हम इलाज कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 30 लाख लोगों ने इस इलाज का टेलीमानस में फायदा उठाया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। ये जो आप ब्लड प्रेशर बोलते हो, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, भारत सरकार ने 30 साल की उम्र में 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़ लोगों को जानने का प्रयास किया है कि इनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। और
6 करोड़ 80 लाख लोगों को हाइपरटेंशन की दवा देने का काम प्रारंभ किया है, क्योंकि वह डायग्नोज हुए हाइपरटेंशन के लिए। तो हमने 30 साल की उम्र में हाइपरटेंशन को रोकने का काम किया है। डायबिटीज, पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था, 60 साल के हो जाते थे, 70 साल के हो जाते थे और डायबिटीज के मरीज होते थे। आज 30 साल की उम्र में हमने 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़, और 4 करोड़ 60 लाख लोगों को डायबिटीज का मरीज पाया है, जिनका इलाज शुरू हुआ है। ताकि मैं कहता हूं कि बीमार ही ना पड़ो, इसकी हमने चिंता की है। इस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। यही डायबिटीज आगे चल करके किडनी फेलियर में बदल जाता है, यही ब्लड प्रेशर आगे चल करके हार्ट डिजीज में बदल जाता है। तो हार्ट डिजीज ना हो, डायबिटीज के माध्यम से कोई किडनी फेलियर ना हो, कोई आंखों की रोशनी ना चला जाए, इसकी चिंता करने का काम हमने लिया है। इसीलिए हमने कहा बीमारी को रोकना तो हमारा काम है ही, लेकिन बीमार ना हो इसकी चिंता करना हमारा बड़ा काम है, जिसको हम कर रहे हैं। सर्विक्स कैंसर में महिलाओं में 8.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और 90,000 लोगों का पाया गया है कि उनको सर्विक्स कैंसर है और उनका इलाज शुरू हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर में 15.5 करोड़ लोगों की बहनों की स्क्रीनिंग हुई है ब्रेस्ट कैंसर में, और 75,500 लोगों बहनों का इलाज शुरू हो गया है। इस तरीके से काम चल रहा है। ट्यूबरक्लोसिस में दुनिया में ट्यूबरक्लोसिस की घटनाएं 12% दुनिया में घटी हैं, हमारे यहां 21% घटी हैं। यह ग्लोबल रिपोर्ट बताता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यह इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज जो मेडिकल कॉलेज यहां पर बनेगा और 4 साल में बैतूल में वो काम करेगा, तो ये सारे मापदंडों में बैतूल के साधारण आदमी को इसका लाभ मिल जाएगा। इसकी हमको समझ होनी चाहिए, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से काम को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मैं यहां पर यह भी आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, और मैं बार बार बोलता हूं, यह छोटी घटना नहीं है। यहां बैठे सब लोग, सभी एमएलए एमपी या पूर्व एमएलए एमपी हैं, इनसे पूछिए, ये बताएंगे कि आज से 9 साल पहले ये चिट्ठी लिखा करते थे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, मेरे इलाके में एक कैंसर का पेशेंट है, उसके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है, वह अगर इलाज कराएगा तो जमीन बिक जाएगी, वह अगर इलाज कराएगा तो मकान बिक जाएगा। और बुजुर्ग बोलता था, मेरा इलाज छोड़ो, बच्चों की परवरिश करो, मैंने जैसी जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली है, अब तो मेरे 4 दिन हैं, मेरे इलाज की चिंता मत करो, लेकिन बच्चों को मुसीबत में मत डालो, उनके परवरिश करो। पैसे नहीं होते थे इलाज कराने को। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 62 करोड़, याद रखना 140 करोड़ का देश है, 62 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है सालाना। और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बाल काटने वाला, जूते बनाने वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला, होटल का वेटर, होटल में जूठे बर्तन साफ करने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठे करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया और उनको जोड़ने का काम किया है। यहां बैठी है मेरी बहनें, यहां बैठे हमारे बुजुर्ग, आपको मैं बताना चाहता हूं, 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ऐलान किया कि 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता, कोई भी बहन, किसी भी जाति के, किसी भी मजहब की, किसी भी आर्थिक श्रेणी की, सबको 70 साल के ऊपर
जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा या लेगी, तब तक उसको हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की व्यवस्था गंभीर बीमारी के लिए मोदी जी की तरफ से होगा। यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद इंश्योरेंस करना छोड़ देती है। और ये इंश्योरेंस नहीं है, ये एश्योरेंस है। आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन अंतिम सांस तक आपका इलाज के लिए हर साल मोदी जी का 5 लाख रुपए पहुंचेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो, ये बदला भारत है कि नहीं है? आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आई है कि नहीं आई है? आज हम बैतूल में आकर के मेडिकल कॉलेज का श्री गणेश कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात है? लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि ये आयुष्मान भारत के कारण आज कैंसर का पेशेंट, जिस दिन कैंसर डिटेक्ट होता है, उससे आयुष्मान भारत के कारण 30 दिन के अंदर 90% लोगों का इलाज शुरू हो जाता है। 30 दिन के अंदर शुरू हो जाता है। ये भारत बदल रहा है। हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी हमारे जेब से जो पैसा खर्च होता था, पहले 70 पैसे होते थे 1 रुपए में, आज वो 30 पैसे खर्च हो रहे हैं। और आप मोदी जी के साथ, मोहन भैया के साथ खड़े रहिए। आने वाले समय में ये 30 पैसे भी आपके खर्च नहीं होंगे। इस बात का भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, उसको भी आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। आपने देखा होगा 21वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के अंत तक एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था दिल्ली में। एक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले 2003 में, जिसमें भोपाल भी आता है। और मोदी जी ने कुल मिलाकर के 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गए हैं। 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आप बताइए, ये बदलता भारत है कि नहीं है? आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 819 मेडिकल कॉलेज हैं। और आज धार और बैतूल को जोड़ लेंगे तो 821 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये आज बदलता भारत है। हमारी एमबीबीएस की सीटें 51,000 थी, एमबीबीएस की सीट्स, आज वो 1,29,000 हैं। और मोदी जी ने हमको टारगेट दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2029 के चुनाव से पहले 75,000 सीटें और जोड़नी है। 75,000 सीटें और जोड़नी है। पीजी की सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें, एमडी एमएस की सीटें 31,000 थी, आज वो 80,000 हो गई हैं। और हम 75,000 में और जोड़ेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमने रीवा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 138 करोड़ रुपए दिए। जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 141 करोड़ रुपए दिए। ग्वालियर में हमने 131 करोड़ रुपए दिए। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदौर के लिए 191 करोड़ रुपए दिए। और आज मैं उज्जैन होके आया हूं, मोहन जी ने 700 करोड़ रुपए उज्जैन के मेडिकल कॉलेज के लिए दिया है। इस तरीके से विकास के काम चल रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी, 14 नए मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल दिया है भारत सरकार ने। 14। कभी सोच सकते थे कि दतिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोच सकते थे कि खांडवा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोच सकते थे कि शहडोल में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोच सकते थे कि विदिशा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? छिंदवाड़ा में, शिवपुरी में, सतना में, राजगढ़ में, मांडला में, नीमच में, मंदसौर में, शिवपुर में, संगरौली में। आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं, इन सभी जगह मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज खोलने का अप्रूवल दिया है। और ये आज आपके यहां मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 33 मेडिकल कॉलेज हैं। और आने वाले समय में 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे। ये बदलता मध्य प्रदेश होगा, इसको भी आप समझिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उसमें 850 नए मेडिकल कॉलेज के सीट्स के लिए 1020 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है,
ताकि हम उसको और स्ट्रेंथन करें, और 850 सीटें दे रहे हैं। उसी तरीके से 850 सीटें हम पीजी सीट्स दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स के लिए 10 मेडिकल कॉलेज में 702 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। इसलिए एक प्रयास है कि हर तरीके से विकास में जोड़ करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में 1804 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को दिया गया है। 15th फाइनेंस कमीशन में 4686 करोड़ रुपए दिया गया है। ये बदलता मध्य प्रदेश को एक आशीर्वाद मोदी जी की तरफ से मिला है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है और इसको हमने जोड़ना है। आज मैं धार में गया था, वहां मैंने मेडिकल कॉलेज की श्री गणेश की भूमि पूजन किया है। अभी बैतूल आया हूं और आने वाले जनवरी महीने में पन्ना में और सतना में वहां भी हम एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे पीपीपी मोड में। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, भारत मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है। हम 2014 में फ्रेजाइल 5 में आते थे, हम 2014 में 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थे। आज भारत 4थी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, और वह दिन दूर नहीं है जब भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज 92% मोबाइल्स भारत में बन रहे हैं। आज अगर हम कहें तो 2014 में 2 फैक्ट्रियां थी मोबाइल की, आज 300 से ज्यादा मोबाइल फैक्ट्रियां भारत में हैं। 300 से ज्यादा। पहले आपके मोबाइल में लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन जापान। आज अपना मोबाइल उठा करके देखो, चाहे एप्पल हो चाहे सैमसंग हो, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया। अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट की, ये कांग्रेसी भाई, ये पी चिदम्बरम पार्लियामेंट में बोलते थे ये डिजिटल पेमेंट कैसे होगा, भारत की जनता अनपढ़ है, भारत की जनता को डिजिटल पेमेंट नहीं आता है। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया में जितनी डिजिटल पेमेंट होती है, दुनिया में आज मोदी जी के नेतृत्व में 50% डिजिटल पेमेंट भारत में हो रही है। यह भारत का कंट्रीब्यूशन है, भारत में। और आपने भी देखा होगा जब बाजार लगता है ना, बाजार में, तो सब्जी वाला भी अब क्यूआर कोड लेकर के बैठता है, सब्जी वाला भी क्यूआर कोड लेकर बैठता है। यह बदलता भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। आज यूपीआई 9 देशों में ऑपरेट कर रहा है जो भारत का है। उसी तरीके से अगर हम कहें तो भारत को आज आईएमएफ ब्राइट स्पॉट कहती है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि दुनिया में मंदी है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। यह आज हमारी स्थिति बनी है। उसी तरीके से विकास के दृष्टि से देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में तो 80% 80 रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में अमृत भारत में बन रहे हैं, 80%। और मध्य प्रदेश के रेलवे का बजट 9 गुना बढ़ा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज जो ये अमृत भारत के स्टेशंस बन रहे हैं, ये एयरपोर्ट से किसी भी तरीके का कम नहीं है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, 750 मेगावाट का सोलर का पावर। रीवा में, ये राजेंद्र शुक्ला जी के इलाके में, ये एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट 750 मेगावाट का मध्य प्रदेश के रीवा में लग रहा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से हमारे ये जो अपने एयरपोर्ट हैं, जबलपुर में एयरपोर्ट बना है 425 करोड़ रुपए की लागत से, ग्वालियर में बना है टर्मिनल, वो लगभग 500 करोड़ की लागत से। इस तरीके से विकास के काम चल रहे हैं। लेकिन जहां विकास हो रहा है वहीं भारत के आम आदमी की भी चिंता मोदी जी ने की है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, सबकी चिंता हुई है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लगभग 5 करोड़ लोगों को एमपी में, इसके 80 करोड़ में से 5 करोड़ एमपी में बेनिफिशियरी है,
और 1,36,00,000 मध्य प्रदेश के लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। ये मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री अन्न योजना ने, गरीब कल्याण अन्न योजना ने काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 80 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए हर साल का दिया जा रहा है। उसी तरीके से पीएम उज्ज्वला योजना में जहां 10 करोड़ गैस बटे, वहीं 88 लाख गैस का कनेक्शन यहां पीएम उज्ज्वला योजना में दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना में 47 लाख मकान बने हैं और आयुष्मान भारत में लगभग 62 करोड़ में 4 करोड़ लोगों को यहां पर लाभ मिला है। ये बदलता मध्य प्रदेश है, ये बदलता भारत है, ये बदलती तस्वीर है। मेरा आप सब से निवेदन है कि आप सब लोग इसको ध्यान में रखें और आज जो मुझे यहाँ पर कपूर साहब के साथ मिलकर ये जो नया मेडिकल कॉलेज खुलने का अवसर भूमि पूजन के माध्यम से मिला है, मैं कपूर साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और यह मेडिकल कॉलेज बैतूल की तस्वीर बदलेगा। यही मुझे कहना है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।